हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त शफी अहमद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दी अकाउंट्स। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक पेरोल मैनेजमेंट से है। अगर आप सैलरी को प्रोसेस करते हैं और आपके सैलरी के साथ साथ वहाँ पे पीएफ, ईएसआई, प्रोफेशनल टैक्स, इनकम टैक्स और भी कुछ अदर डिडक्शंस हो सकते हैं, और आप साथ में ही पे स्लिप को भी जनरेट करते हैं, तो इसके लिए आप टैली में भी बिल्कुल ही फुल्ली ऑटोमेटेड ये सारा काम आप कर सकते हैं। तो मैं आज आपको लाइव डेमो करके सिखाने वाला हूं कि आप टैली प्राइम में ये सारा काम आप किस तरीके से करेंगे, और आप वन टाइम में चाहे जितने भी आपके एम्प्लॉयज हो, सैलरी भी प्रोसेस हो जाएगा और साथ ही साथ आपका पे स्लिप भी जनरेट हो जाएगा। तो पूरी जानकारी के लिए आप हमारे साथ एंड तक आप जरूर बने रहें। और दोस्तों, अगर आप टैली एंड टैक्सेशन में महारत हासिल करना चाहते हैं, इस फील्ड में बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में हर तरह का काम सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे टैली एंड टैक्सेशन मास्टरी कोर्स में आप इनरोल जरूर कर सकते हैं। इसके लिए आप हमारी स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं, या फिर हमारे ऑफिशियल वेबसाइट theaccounts.in को भी आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम ये जानते हैं कि टैली में सैलरी को प्रोसेस आपको किस तरीके से करना है और किस तरीके से पे स्लिप को जनरेट करना है। चलिए, ये हमारा टैली प्राइम का गेटवे है और ये आपका अपग्रेड वर्जन है, यानी कि टैली 6.1। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, F11 को प्रेस करना है, आपको फीचर्स में चले आना है और यहीं पे आपको दिख जाएगा पे रोल का फीचर्स। तो आपको फाइनली इसे यस करना है, और यहाँ पे एनेबल पेरोल स्टैट्यूटरी आपको इसे भी यस करना है। और यहाँ पे जैसे कि आपका पीएफ, ईएसआई या नेशनल पेंशन स्कीम, जो भी इस तरह का आपका डिटेल है, वो आपको यहाँ पे फॉर्म में फिलअप करना होगा। तो आपके पास से, कंपनी के पास से जो भी प्रोविडेंट फंड का यहाँ पे डिटेल्स है, वो आपको मेंशन कर देना। जैसे कि कंपनी का कोड मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे कुछ भी पुटअप कर रहा हूँ, जबकि ये लंबा चौड़ा आपका पीएफ का नंबर होता है। तो ये यहाँ पर आपको पुटअप कर देना है। कंपनी का अकाउंट ग्रुप कोड यहाँ पे दे देना है। कंपनी का जो सिक्योरिटी कोड है, वो भी आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। और उसके साथ साथ अगर ईएसआई के ऊपर भी आपके कंपनी में काम होता है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे उसका भी डिटेल्स आपको पुटअप कर देना है। तो जो भी आपका कंपनी का कोड है, वो आपको यहाँ पर से मेंशन कर देना है। ईएसआई का ब्रांच ऑफिस आपका जिस सिटी से बिलोंग करता है, वो सिटी आपको पुटअप करना है। और यहाँ पे स्टैंडर्ड वर्किंग डेज एज पर मंथ जो कि होता है, वो आपका 26 डेज ही होता है। अगर एनपीएस का मामला है, तो यहाँ पे आप डिटेल्स को पुटअप कर सकते हैं। अब आ जाए इनकम टैक्स। जैसे कि अगर आपको टैली से ही टीडीएस को कैलकुलेट करना है, वो भी किसके ऊपर, सैलरी के ऊपर, तो यहाँ पे आपको अपने कंपनी का टैन नंबर देना कंपलसरी हो जाता है। तो आपको अपने कंपनी का यहाँ पे टैन नंबर पुटअप कर देना है। टैक्स से रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पे सेम ही पुटअप कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इनकम टैक्स सर्किल और वार्ड, जो भी आपका वार्ड यानी कि इनकम टैक्स का जो नंबर है, वार्ड नंबर, वो आपको यहाँ पर पुटअप कर देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे पुटअप कर दिया। अब आपका जो टाइप है, यानी कि डिडक्टर का टाइप आप क्या है, गवर्नमेंट है या फिर उसके अलावा है, तो यहाँ पर अदर्स हो गया। और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है डिडक्टर ब्रांच डिवीजन, अगर है तो दीजिए, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद नेम ऑफ रिस्पॉन्सिबल पर्सन, यहाँ पे जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा, आपका डायरेक्टर हो सकता है, आप खुद हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना नाम दे दिया है, और यहाँ पे आपके फादर का नाम जो भी होगा, वो आपको पुटअप कर देना है। डेजिग्नेशन आपको यहाँ पे दे देना है, और यहाँ पे आपको अपना यानी कि जो भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, उसका यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर दे देना है। तो ये आपका पहला काम होता है अगर आप पेरोल पे काम कर रहे हैं इन टैली प्राइम। बस आपको यहाँ पर से कंट्रोल ए को प्रेस कर देना है। अब हमारे टैली में पेरोल एनेबल हो चुका है। अब बात आती है कि मास्टर को हमें क्रिएट करना है। तो मास्टर को क्रिएट करने के लिए आपको चले जाना है क्रिएट में, और यहीं पे आपको दिख जाएगा पेरोल मास्टर। यहाँ से लेके यहाँ तक में आपको क्या करना है कि इससे रिलेटेड आपको मास्टर को क्रिएट करना है। तो इसका स्टेप होता है, लेकिन मैं चाहूँ तो अल्ट से प्रेस करके भी मैं यहाँ पर बना सकता हूँ। लेकिन चलिए, सबसे पहले पे हेड्स को बनाने के लिए जा रहा हूँ। अब जैसे कि आपको पता है कि आपको जो पगार मिलती है, ग्रॉस सैलरी जिसे हम लोग कहते हैं, उसमें सैलरी का ब्रेकअप होता है जिसे हम लोग कहते हैं कंपोनेंट्स। उसमें क्या क्या चीज होता है, जैसे कि मैं यहाँ पे बना रहा हूँ पहले बेसिक सैलरी। ठीक है, यहाँ पे आपको इंटर को प्रेस कर देना है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इसमें से किसी एक को ही आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आपको
जब भी आप लोग सैलरी का ब्रेकअप बनाएंगे, यानी कि कंपोनेंट्स आपको ऑलवेज यहाँ पे अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज ही लेना है। जैसे मैंने यहाँ पर से सेलेक्ट कर लिया, इनकम टाइप का यहाँ पे क्या होगा, फिक्स्ड या वेरिएबल, तो यहाँ पर हम लोग ऑलवेज फिक्स्ड ही लेंगे। अब ये कंपनी के लिए क्या है, हाँ भाई एक्सपेंस है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ले लेंगे। अफेक्ट नेट सैलरी तो हाँ, और यहाँ पे नेम ऑफ, नेम टू बी डिस्प्ले इन पे स्लिप, आप पे स्लिप में किस तरीके से इसे प्रिंट करना चाहते हैं, तो बेसिक सैलरी आप चाहें तो इसे बेसिक भी टाइप कर सकते हैं। अब यहाँ पे आए, यूज फॉर कैलकुलेशन फॉर ग्रेजुएटी, अभी का मेरा पार्ट नहीं है तो हम इसे नो रखेंगे। सेट ऑल्टर इनकम टैक्स से डिटेल्स, जब मैं आपको इनकम टैक्स के बारे में बताऊंगा इस सीरीज में, तो हम इसे यहाँ पे यस करेंगे, अदर देन अभी मैं इसे नो रख रहा हूँ। इसलिए अगर आप सिस्टमेटिक पेरोल का सारा काम सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। अब यहाँ पर पूछेगा कैलकुलेशन का टाइप, जैसे का टाइप ऑफ जो कैलकुलेशन होता है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि एज ए कंप्यूटेड वैल्यू है, एज यूजर डिफाइन है, फ्लैट रेट है, यहाँ पे अटेंडेंस है और प्रोडक्शन है। तो आपको पता है कि मैक्सिमम कंपनी में जो कि सैलरी पे किया जाता है वो अटेंडेंस के बेस पे, राइट, या नहीं तो प्रोडक्शन के बेस पे, या नहीं तो एज पर यूजर डिफाइन। आप ये जिस तरीके से पगार देना चाहो, सेट करना चाहो, वो आप यहाँ पे यूजर डिफाइन दे सकते हो। लेकिन होता क्या है, होता यह है कि अटेंडेंस के बेस पे ही पगार दिया जाता है, या जितना दिन काम करेगा उस हिसाब से उससे पगार मिलेगा, जो भी पेड लीव है उसे काउंट करने के बाद। तो यहाँ पर हमें क्या लेना है, ऑन अटेंडेंस। अब यहाँ पे आपको अटेंडेंस का जो टाइप है वो बनाना पड़ेगा। तो ऑल्ट सी को हम लोग प्रेस करके यहाँ पे बना सकते हैं, या क्रिएट पे क्लिक कर देना है। जैसे कि बहुत सारे लोग बहुत तरीके से यहाँ पे आपको बताएंगे, लेकिन मैं जो आपको बताऊंगा वो जो कि प्रैक्टिकल वे में जिस तरीके से काम किया जाता है, सिर्फ पेड डेज हमें बनाना है, सिर्फ पेड डेज, यानी कि जितने दिन का हम पगार देंगे उसी के हिसाब से यहाँ पे हम मास्टर को भी क्रिएट करेंगे, उतना अटेंडेंस हमें यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं है। तो सीधा लिखेंगे पेड डेज, यहाँ पे रखेंगे प्राइमरी, और यहाँ पे क्या लेना है, अटेंडेंस लीव विथ पे, यानी जो भी उसका छुट्टी रहेगा वो भी ऐड करने के बाद जो कि फाइनली उसका जो टोटल जो पगार बनेगा वो पेड डेज के हिसाब से बनेगा, राइट। तो यहाँ पे हमें क्या लेना है, अटेंडेंस लीव विथ पे ही लेना है। बस आपको इतना सा काम यहाँ पे करना है, और यहाँ पे आपको मंथ ही लेना है, क्योंकि आपको पता है कि जो भी पगार मिलता है वो मंथली मोड में मिलता है। तो यहाँ पर आपको मंथ ले लेना है, और यहाँ पे लेना है एज पर कैलेंडर पीरियड, यानी कि ऑटोमेटिक कैलकुलेशन होगा ना। तो जो भी आपका मंथ होगा, जो भी डेट होगा आपके कंप्यूटर में, पीसी में, उसी के हिसाब से टैली उसे कैलकुलेट करेगा। तो यहाँ पे आपको लेना है एज पर कैलेंडर, और यहाँ पे आपको नॉर्मल राउंडिंग मेथड अप्लाई करना है, और यहाँ पे लेना है 1 रुपया, ठीक है। बस जिस तरीके से मैंने यहाँ पे एक को बनाया है उसी तरीके से आपको दूसरा ही बना लेना, जैसे कि मैं यहाँ पे बना रहा हूँ HRA। तो यहाँ पर अभी हमने क्या किया, जो कि सैलरी के स्ट्रक्चर है मैंने 3 बनाया है, आपके और भी कई हो सकते हैं, इसी तरीके से आपको क्रिएट कर लेना है। अब इसके साथ साथ क्या होगा, पीएफ और एएसआई का डिडक्शन भी होता है एम्प्लॉय का, तो वो भी आपको यहीं पर से क्रिएट करना है। जैसे कि मैं बनाने जा रहा हूँ एम्प्लॉय पीएफ, ठीक है, कंट्रीब्यूशन भी आप टैप कर सकते हैं। अब देखिए ये किस में जाएगा, जो कि एम्प्लॉय का स्टैट्यूटरी डिडक्शन होगा, वो आपको यहाँ पर से इसे सेलेक्ट कर लेना। ये देखिए ये वाला आपको लेना है, और यहाँ पर से पीएफ अकाउंट नंबर 1 ही आपको ऑलवेज लेना है, और यहाँ पर से ग्रुप ले लीजिएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेस। अफेक्ट नेट सैलरी तो हाँ, और यहाँ पे जो कि डिस्प्ले होगा हमारे पे स्लिप में एम्प्लॉय पीएफ करके, ठीक है। यहाँ पर आपको नॉर्मल राउंडिंग मेथड अप्लाई करना है, यहाँ पे 1 रुपया। अब यहाँ पे आपको पता है कि आपको फॉर्मूला को पुटअप करना है, तो यहाँ पे ऑन स्पेसिफाइड फॉर्मूला, और यहाँ पे एज पर रूल, जो कि पीएफ का जो कि कैलकुलेशन होता है वो बेसिक प्लस डीए के ऊपर होता है, राइट। तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, बेसिक प्लस डीए को ऐड कर देना है। अगर आपके कंपोनेंट्स में बेसिक के साथ साथ डीए है तो ही ऐड करना है, ठीक, लेकिन हमारा यहाँ पे केवल बेसिक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, ऐड करने की जरूरत नहीं है। चलिए एंड ऑफ लिस्ट। अब यहाँ पे आपको एक लॉजिक एज पर रूल यहाँ पे लगाना है, जैसे कि अमाउंट अप टू 15,000 तक, है ना, क्योंकि इसका जो थ्रेशोल्ड है, इसका लिमिट है अप टू 15,000 है। 15,000 तक है तो परसेंटेज कितना होगा, 12% होगा, ये आपको पता है। 15,000 से ज्यादा अगर होता है तो मैक्सिमम अमाउंट कितना होगा, यहाँ पर वैल्यू ले लीजिएगा और 1,800 रुपये ले लीजिएगा, क्योंकि 15,000 का अगर आप निकालोगे 12%,
तो 1800 रुपया ही निकलता है, राइट। ये आपको यहाँ पर पुटअप कर देना है। चलिए अभी हम लोग क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। इसी तरीके से हम लोग बनाएंगे एम्प्लॉय का ESI कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, यही ले लेना है आपको, एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शंस। और यहाँ पे देखो फर्स्ट में ही आपको दिख जाएगा ESI का फीचर्स। चलिए यहाँ पर से इसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस लीजिएगा, अफेक्ट नेट सैलरी तो हाँ, डिस्प्ले भी यही होगा। यहाँ पर ले लीजिए नॉर्मल राउंडिंग, यहाँ पर 1 रुपया। अब यहाँ पे भी आपको क्या करना है, फार्मूला को यहाँ पे पुटअप करना है। ऑन स्पेसिफाई फार्मूला लीजिएगा, और देखिए अब इसका रूल क्या बोलता है। ESI का जो डिडक्शन होता है वो ग्रॉस सैलरी के ऊपर होता है, और इसका जो लिमिट है 21,000। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो भी सैलरी का ब्रेकअप है वो सारे को ऐड कर देना है। अभी हमारे एग्जांपल में टोटल 3 ब्रेकअप है, आपके और भी ज्यादा हो सकते हैं, तो सबको ऐड कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया बेसिक, यहाँ पे ले लेंगे ऐड पे हेड, उसके बाद ले लेंगे HRA, यहाँ पे ले लेंगे ऐड पे हेड, उसके बाद ले लेंगे अदर अलाउंसेस। ठीक है, और यहाँ पे आपको परसेंटेज लगा देना है, क्योंकि ये एम्प्लॉय का ESI कंट्रीब्यूशन है, तो 0.75%। आने वाले कल में अगर ये शॉर्ट एंड एक्सेस होता है तो आप इसे आकर के चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये इतना काम हो गया। अब बात आती है एक और प्रोफेशनल टैक्स का, तो हम यहाँ पे बना लेते हैं PT। ये भी आपका चला जाएगा एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन में, और यहाँ पे आपको ले लेना है प्रोफेशनल टैक्स। ठीक है, यहाँ पे आपका जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो आपको मेंशन कर देना, ग्रुप ड्यूटीज एंड टैक्सेस, अफेक्ट नेट सैलरी, हाँ यह हमारे सैलरी को इफेक्ट करेगा। प्रोफेशनल टैक्स यहाँ पे छप के आने चाहिए, यहाँ पे मंथ का, यहाँ पे आपको क्या ले लेना है, नॉर्मल राउंडिंग, और यहाँ पे 1 रुपया कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला और लगाना होगा, ऑन करंट सब टोटल, ये आपको लेना है यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे अपने स्टेट के हिसाब से PT का जो भी रूल है वो यहाँ पे आपको अप्लाई कर देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर दो यहाँ पर रूल अप्लाई कर रहा हूँ, जैसे क्या कि अगर 5,000 तक है तो हम इसका क्या करेंगे, वैल्यू यहाँ पर 0 काटेंगे, लेकिन 5,000 से अगर 10,000 के बीच में है तो यहाँ पर हम ले लेते हैं 175 रुपया, और 10,000 से ऊपर है तो यहाँ पर हम 200 रुपया उसका प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन करेंगे। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं एक बार आप ये रूल को देख लेना है। चलिए अब इसके बाद हम लोग एम्प्लॉय का जो कि मास्टर है वो क्रिएट करेंगे। अगेन हम लोग आ जाते हैं क्रिएट में, यहीं पे आपको दिख जाएगा एम्प्लॉय। हम चाहें तो पहले ग्रुप को भी क्रिएट कर सकते थे, लेकिन हम यहीं से काम करेंगे। अब जैसे कि मैं दो स्टाफ का यहाँ पे बना रहा हूँ, जैसे मैंने अपना ही नाम ले लिया, M. शफी अहमद, राइट। अब यहाँ पे प्राइमरी है, तो जैसे कि मैंने कहा कि आप ग्रुप में जरूर डालो, Alt+C को प्रेस कर लेना है। यहीं पर हम लोग बना लेते हैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट। आपका किसी का भी डिपार्टमेंट कुछ भी हो, उस एम्प्लॉय को उसी डिपार्टमेंट के अंदर आपको डालना है, प्राइमरी रहेगा। अब यहाँ पे डिफाइंड सैलरी डिटेल्स आपको ग्रुप में करने की जरूरत नहीं है, हम लोग यहाँ पे करेंगे। ठीक है, अब इसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो भी रहेगा वो आपको यहाँ पर से पुटअप कर देना है। अब आइए डिफाइन सैलरी डिटेल्स, यहाँ पे आपको यस करना है, यहाँ पर से आपको सैलरी को डिफाइन करना है। अब जैसे मैं मान लेता हूँ कि इसकी जो बेसिक सैलरी है वो आपका 15,000 रुपया है, उसके बाद जो HRA है वो आपका 7,000 रुपया है, और बाकी जो अदर अलाउंसेस है वो आपका 5,000 रुपया। ठीक है, अब इसके साथ साथ आपका एम्प्लॉय का PF है, एम्प्लॉय का ESI है, और फिर प्रोफेशनल टैक्स है, ये आपको लेना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये इसका डिडक्शन में इंक्लूड है ना, इसलिए यहाँ पर आपके सैलरी के ब्रेकअप में ये आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए आपका काम हो गया। और बाकी यहाँ पे अगर आपका कोई कोड वगैरह है, डिजिग्नेशन, फंक्शनल एरिया, लोकेशन, जेंडर, ये वन टाइम का यहाँ पे मेहनत है, वो सारा डिटेल्स आप यहाँ पे दे सकते हैं। अब बात रही प्रोवाइड बैंक डिटेल्स, ये आपको जरूर देना है, क्योंकि अगर आप इसी से बैंक एडवाइस यानी पेमेंट एडवाइस पे निकालना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर ये जरूर देना चाहिए। जैसे मैं एक यहाँ पर आपको दे के दिखा देता हूँ। अब बात आती है ट्रांजैक्शन का टाइप, आप इसे एंड ऑफ लिस्ट कर दीजिए, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब अगर आप इसे टैक्स को कैलकुलेट अगर आप करना चाहते हैं तो किस हिसाब से, ओल्ड रिजिम या फिर न्यू रिजिम, अभी मैं कुछ भी ले लेता हूँ यहाँ पे न्यू, क्योंकि इसका अभी इनकम टैक्स का हम लोग कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो इसी तरीके से आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जरूर बने रहें। अब यहाँ पे आपका पैन कार्ड का नंबर, आधार नंबर, इसका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, PF वगैरह, ये जितना भी डिटेल्स है ये आपको जरूर पुटअप करना चाहिए। ठीक है, तो जैसे कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ये सब मैं छोड़ रहा हूँ, लेकिन आपको जरूर पुटअप करना है।
चलिए ये हमारा काम हो गया। अभी जिस तरीके से मैंने यहाँ पर एक एम्प्लॉय का बनाया है, उसी तरीके से आपको मल्टीपल एम्प्लॉय का सैलरी डिटेल्स आपको यहाँ पे पुटअप कर देना है। अब हम लोग सीधा वॉचर एंट्री में यहाँ पे आते हैं। यहाँ पर आपको चले जाना है वॉचर्स में। वॉचर्स में आने के बाद आपको अटेंडेंस के वॉचर में आना है, तो इसे आपको कहाँ मिलेगा, अदर्स वॉचर्स में आ जाना है। यहीं पे आपको दिख जाएगा अटेंडेंस, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब जिस भी मंथ का आप लोग अटेंडेंस बनाने के लिए जा रहे हैं, वो यहाँ पर से आपको उसका लास्ट वर्किंग डे यहाँ पे पकड़ लेना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर पकड़ लिया 31 मई। आप चाहें तो मैनुअल भी 1 बाई 1 करके बना सकते हैं, या नहीं तो आप वन टाइम में यहाँ पे ऑटो फिल भी आप कर सकते हैं। राइट, लेकिन मैं यहाँ पे मैनुअल बना रहा हूँ। जैसे कि ये मिस्टर शफी है, यहाँ पर आपका पेड डेज रहेगा, कितने दिन का आपको पगार देना है, जितना दिन ये काम किया है। राइट, तो जैसे कि मैं यहाँ पर पकड़ रहा हूँ कि हाँ ये 31 डेज यहाँ पे काम किया है, तो पूरा दिन का ऐसे पगार मिल रहा है। ठीक उसी तरीके से यहाँ पर आपका ऋतिक झा एक मैंने यहाँ बनाया है, इसका पेड डेज मैं कितना ले रहा हूँ, 31 डेज। किसी तरह का इसका कोई डिडक्शन नहीं है। लेकिन अगर आपका पेड डेज के हिसाब से है, तो मैं जैसे यहाँ पे ले रहा हूँ 25 डेज, तो आप देखना वहां पर ये 25 दिन का ही इसका पगार वहां पे टैली आपका कैलकुलेट करेगा। ठीक है, ये इस तरीके से सबसे पहले आपको अटेंडेंस बना लेना है। अब बात आती है सैलरी प्रोसेस करने का। आपको अगेन अदर्स वॉचर्स में आ जाना है, यहाँ पर पे रोल पे आपको चले जाना है। अब मैनुअल हमें नहीं बनाना, राइट, हमें क्या करना है, वन टाइम में ऑटोमेटिक तरीके से सैलरी को प्रोसेस करना है। तो यहीं पे आपको दिख जाएगा ऑटो फिल। यहाँ पे आपको पे रोल ऑटो फिल आपको दिख जाएगा, और यहाँ पर से देखो आपको सैलरी को ही सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर से आपको सैलरी ले लेना है, और जिस मंथ का बना रहे हैं वो आपको मंथ बता देना है। जैसे कि हमारा 1 मई से 31 में ही है। अब यहाँ पे क्या आपको लेना है, ऑल आइटम पे ले लेना है। ठीक है, तो ये आपका क्या करेगा, सारे एम्प्लॉय का ये यहाँ पे बना देगा। और यहाँ पे जो कि सॉर्ट बाय कह रहा है, एम्प्लॉय का नेम या एम्प्लॉय नंबर ओनली, जिस तरीके से आपको लेना है यहाँ पर आप ले सकते हैं। ये सॉर्टिंग का मेथड है। एम्प्लॉय का नेम, अब देखिए यहाँ पे आपको कैश या बैंक नहीं लेना है, क्योंकि पहले हम लोग क्या करते हैं, सैलरी को ड्यू दिखाते हैं, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट मंथ में पेमेंट करेंगे या बाद में पेमेंट करेंगे। तो ऑल्ट सी को प्रेस करना है, और यहाँ पे एक मास्टर क्रिएट करना है, सैलरी पेबल। और यहाँ पे इस आपको रखना है नॉट एप्लीकेबल, और यहाँ पे इसका जो ग्रुप जो रखना है, करंट लाइबिलिटी। ठीक है, ये देखिए। तो जब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे मिस्टर जो शफी अहमद है, इसका जितना भी पगार था, और इसका देखो यहाँ पे आपका पीएफ का भी डिडक्शन हो गया है प्लस पीटी, और आपका ईएसआई का डिडक्शन इसका नहीं हुआ है, क्योंकि एज पर रूल ना, एएसआई का जो डिडक्शन होता है उसका लिमिट अप टू 21,000 है, जबकि इसकी पगार है मोर देन 21,000 है। इसलिए टैली ने उसे क्या किया, ईएसआई को छोड़ दिया। राइट, तो ये एज पर रूल ठीक है। तो यहाँ पे आप जब दूसरा देखोगे ऋतिक झा में, तो यहाँ पे इसका ये पगार यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे एएसआई का भी डिडक्शन है, पीएफ और प्लस है पीटी का भी डिडक्शन है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपका देखो वन टाइम में जितने भी आपके एम्प्लॉय हो, आफ्टर अटेंडेंस आपका यहाँ पे सैलरी प्रोसेस हो चुका है। बस आपको क्या करना है, इसे एक्सेप्ट कर लेना है। अब हम लोग आगे इसका देखते हैं पे स्लिप। पे स्लिप आप किस तरीके से वन टाइम में मल्टीपल एम्प्लॉय का आप डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट आउट भी ले सकते हो। इसके लिए आपको चले जाना है डिस्प्ले में, और यहीं पर आपको दिख जाएगा पे रोल रिपोर्ट्स, और यहीं पे आपको दिख जाएगा फर्स्ट में ही पे स्लिप। ये देखिए, ठीक है। जब यहाँ पे आप लोग के पे स्लिप में आते हो, तो यहाँ पे अगर ऑल आइटम लेंगे तो भी हम इसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। और अगर 1 बाई 1 करके देखना है, जैसे कि हम लोग आ जाते हैं ऋतिक झा में। जब ऋतिक झा में आते हैं, तो यहाँ पर देखो ये इसकी ग्रॉस सैलरी थी एक्चुअल में, है ना, यही इसकी ग्रॉस सैलरी थी, जो कि 20,000 रुपए का है। लेकिन उसने काम किया है 25 डेज। तो यहाँ पर देखो इसका ग्रॉस सैलरी अब यहाँ पे आ गई, जिसे कहते हैं अर्न ग्रॉस। तो 16,129 रुपया इसका पगार बना, लेकिन डिडक्शन भी तो है। ठीक है, तो पूरे महीने का डिडक्शन ये होता अगर वो पूरा का पूरा 31 डेज काम करता, लेकिन जितना दिन काम किया है उतने दिन का डिडक्शन भी होगा। तो ये वाला देखो फिगर है, ठीक है, यानी 1289 उसका डिडक्ट हो गया। तो फाइनल जो कि इसका जो नेट सैलरी बना वो कितना बना, 14,840 रुपया। राइट, तो यहाँ पर देखो पे स्लिप भी इसका बन के तैयार हो चुका है। तो दोस्तों इसके बाद वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपको इनकम टैक्स को टैली में कैलकुलेट करना है, और इसके साथ साथ
पीएफ का पेमेंट हो, एएसआई का पेमेंट हो, या और भी जितने तरह का पेरोल का काम है टैली में हो सकता है, वो सब मैं आपको आने वाले सीरीज में जरूर बताऊंगा। तो इसके लिए बस आपको क्या करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। वीडियो अच्छा लगा तो कम से कम अब इसे लाइक जरूर कीजिएगा। और दोस्तों और भी डिटेल में अगर आप मुझसे टैली, जीएसटी, टीडीएस, टीसीएस, इनकम टैक्स, पेरोल, बैलेंस शीट को फाइनलाइज करना और भी बहुत कुछ कंपनी के रियल डाटा के साथ अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो आप हमारे टैली एंड टैक्सेशन मास्टरी कोर्स में जरूर इनरोल करें। इसके लिए आप हमारे सिंपली द अकाउंट से .in वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और नए दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।